महाराष्ट्र में बीते कुछ दिनों से हो रही बर्फबारी ने कई इलाकों में भारी तबाही मचाई है। इस बर्फबारी की चपेट में आने से 16 साल के एक लड़के समेत 14 लोगों की मौत हो गई, जबकि कुछ इलाकों में कुछ लोगों के अलावा जानवर भी बर्फ में फंस गए। ऐसी ही बर्फ से ढके एक इलाके में एक सांभर को बचाव दल ने बर्फ से बाहर निकाला। बीते कुछ दिन से हो रही इस बर्फबारी ने कई इलाकों में यातायात रोक दिया। लोगों के मकान और उनकी गाड़ियां पूरी तरह बर्फ में ढके नजर आए। भारी बर्फबारी की वजह से कुछ इलाकों में इमरजेंसी भी लगानी पड़ी। जिन सड़कों पर बर्फ की मोटी परतें थी, वहां बचाव दल के सदस्यों ने मशीन की मदद से आने जाने का रास्ता बनाया। लोगों के मकानों के ऊपर भी बर्फ की मोटी परत जम गई, जिसे उन्होंने खुद हटाने की कोशिश की। ऐसी एक मकान से वजन ज्यादा होने की वजह से बर्फ टूटकर जमीन पर गिरती दिखी। इन लोगों के लिए केवल बर्फबारी ही नहीं बल्कि तूफान और खराब मौसम भी भारी मुसीबत बनकर आया है, जिसकी वजह से करीब 2000 लोग कई जगहों पर फंसे बताए गए हैं। बर्फबारी का सबसे ज्यादा असर ट्रैफिक पर पड़ा, जिसकी वजह से सड़कों के किनारे कुछ गाड़ियां बर्फीले तूफान के बाद खराब हालत में खड़ी नजर आईं। जिन सड़कों पर कम बर्फ जमी थी, वहां कारें रेंगती नजर आईं। कुछ लोगों ने अपनी गाड़ी सड़क पर ही खड़ी कर दी और उसके पहियों में जंजीर लगा दी, जबकि कुछ सड़कों को बंद करके वहां न जाने का बोर्ड लगा दिया गया। इस बर्फबारी का असर विमानों की उड़ान पर भी पड़ा। वहां के एयरपोर्ट के रनवे पर बर्फ जमने की वजह से कई विमान खड़े दिखे। कुछ विमानों की उड़ान भी रद्द कर दी गई। इस बर्फबारी की वजह से फंसे लोगों में कई पर्यटक भी बताए गए। हालांकि उन पर्यटकों ने बर्फबारी के बीच स्कीइंग की, जबकि सोशल मीडिया पर साझा किए गए एक वीडियो में कुछ पर्यटक बर्फ के ढेर पर बिना शर्ट के ही कूदते नजर आए। इन लोगों ने बर्फ पर जमकर मस्ती की। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने महिलाओं पर की गई केएल राहुल और हार्दिक पांड्या की टिप्पणी को निजी बताया। Team point of view, this changes nothing in terms of our beliefs in the change room. Does nothing to the spirit that we've been able to create within the change room, and these are purely individual opinions and something, as I said, which is in an inappropriate space. We definitely as the Indian cricket team do not support views like that. पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में लोगों ने इमरान सरकार के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया है। वहां के लोगों ने पाकिस्तान सरकार पर साजिश के तहत उनके हिस्से का पानी छीनने का आरोप लगाया और पाकिस्तान सरकार की साजिश को दुनिया के सामने बेनकाब करने के मकसद से लोग बड़ी संख्या में मुजफ्फराबाद में जुटे और प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने पीओके में बन रहे नीलम झीलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की वजह से इलाके में पानी की किल्लत होने का दावा किया। वहीं नीलम झीलम पर बन रहे प्रोजेक्ट का काम नहीं रोके जाने पर इन लोगों ने पाकिस्तान सरकार के खिलाफ बगावत करने का ऐलान कर दिया। हम पाकिस्तान के खिलाफ बगावत करेंगे और हम बगावत करके अपना हक लेना जानते हैं। इस प्रोजेक्ट को लेकर लोगों में गुस्सा इसलिए भी है क्योंकि इसकी वजह से नीलम नदी का पानी तो सूख ही चुका है। दूसरा, पाकिस्तान सरकार इस प्रोजेक्ट के तहत बनने वाली बिजली का फायदा भी इलाके के लोगों को नहीं दे रही। हरीश रावत गंगा संकल्प यात्रा में शामिल हुए। उत्तराखंड के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता हरीश रावत हरिद्वार में गंगा संकल्प यात्रा में शामिल हुए। मुंबई के मुंब्रा रेलवे स्टेशन पर मोबाइल चोरी के आरोप में लोगों ने एक आदमी की पिटाई कर दी। बिहार के पटना में छापेमारी में 7.5 क्विंटल गांजे के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। चोट से जूझ रहे ब्रिटेन के पूर्व नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी एंडी मर्रे ने विंबलडन के बाद संन्यास लेने की इच्छा जताई, लेकिन साथ में ये भी कहा कि ऑस्ट्रेलियन ओपन उनके करियर का आखिरी इवेंट हो सकता है। No idea when the pain was gonna stop. I would like to stop playing. अमेरिका की पुलिस ने यौन शोषण के आरोपों में घिरे पुर्तगाल के फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो से डीएनए सैंपल सौंपने का आदेश दिया। बैडमिंटन प्रीमियर लीग के एक मुकाबले में बेंगलुरु ने चेन्नई को 3-2 से हरा दिया। एसपी-बीएसपी के महागठबंधन का फॉर्मूला तय हो गया है। इस फॉर्मूले का औपचारिक ऐलान शनिवार को अखिलेश यादव और मायावती लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर सकते हैं। लेकिन इस ऐलान से पहले लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर अखिलेश और मायावती का एक पोस्टर लगाया गया, जिसके जरिए बीजेपी पर निशाना साधने की कोशिश की गई। तस्वीरों में जो सच्चाई है, जो साथ दिख रहे हैं एक साथ, अब वाकई में वो एक साथ आ गए हैं और ये सबसे भारी पड़ेगा अगर किसी के ऊपर तो वो होगी यूपी और केंद्र की सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एसपी-बीएसपी महागठबंधन को बौखलाहट करार दिया। लूट खसोट की राजनीति पर जो लगाम लगाया गया है, स्वाभाविक रूप से ये गठबंधन उसकी एक बौखलाहट है, अपने वजूद को बचाने की एक बौखलाहट। हालांकि इस महागठबंधन में कांग्रेस को नजरअंदाज किया गया, मगर कांग्रेस ने उम्मीद नहीं छोड़ी। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है। कांग्रेस ने आह्वान किया है तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को। महागठबंधन की शुरुआत भी हुई है, एक मीटिंग हुई भी है।
कुछ पार्टियां चुनाव के पहले आएगी साथ में, कुछ पार्टी चुनाव के बाद में आएगी। वहीं बीजेपी से खफा चल रही सुहेल देव पार्टी भी इस महागठबंधन में शामिल है, मगर उसके नेता पर्याप्त सीट न मिलने से खफा हैं। सपा बसपा गठबंधन के पास वोट कहाँ है? ये खाली हवा है, ये सिर्फ हवा है। इस हवा का मुकाबला बहुत आसान है। दिल्ली में 4 जनवरी को अखिलेश यादव और मायावती के बीच बैठक हुई थी, जिसमें दोनों पार्टियों के बीच लोकसभा चुनाव के बंटवारे के फॉर्मूले पर मोहर लगी, जिसकी खबर सबसे पहले न्यूज 18 ने दिखाई थी। इस फॉर्मूले के मुताबिक राज्य की 80 लोकसभा सीटों में समाजवादी पार्टी और बीएसपी 37 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी, जबकि अजीत सिंह की राष्ट्रीय लोक दल 2 सीटें देने की तैयारी हो रही है उसको। वहीं सुहेल देव पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के लिए भी एसपी बीएसपी महागठबंधन 1 सीट छोड़ेगी। इतना ही नहीं, एनडीए से नाराज चल रहे अपना दल के अनुप्रिया पटेल की सीट पर भी ये गठबंधन प्रत्याशी नहीं उतारेगा। इसके अलावा रायबरेली और अमेठी सीट पर भी एसपी बीएसपी महागठबंधन का उम्मीदवार नहीं होगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी में ये गठबंधन साझा उम्मीदवार उतारेगा। असम में नागरिकता संशोधन बिल के विरोध में जबरदस्त प्रदर्शन किया गया। ये प्रदर्शन राज्य के अलग अलग इलाकों में पिछले कई दिनों से चल रहा है। यही वजह रही कि कोकराझार में लोगों ने बिल को वापस लेने की मांग करते हुए हाईवे पर जाम लगाने की कोशिश की और गाड़ियों के नहीं रुकने पर पथराव किया, जबकि कुछ लोगों ने सड़कों पर टायर जलाकर विरोध जताया। इस बीच वहां मौजूद पुलिस वालों ने लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शन करने वालों ने पेट्रोल डालकर टायरों में लगी आग को और भड़का दिया। वहीं पुलिस वालों ने सड़कों पर जल रहे टायरों को पहले डंडे से इकट्ठा किया और फिर पानी रेत डालकर आग पर काबू पाया, लेकिन इसके बाद भी लोगों का प्रदर्शन जारी रहा और उन्होंने सरकार से नागरिकता संशोधन बिल वापस लेने की मांग करते हुए नारेबाजी की। हालांकि कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने पेड़ गिराकर भी अपना विरोध जताया, क्योंकि प्रदर्शन करने वालों ने दावा किया कि नागरिकता संशोधन बिल से असम के लोगों का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा, जिसको लेकर कृषक मुक्ति संग्राम समिति नाम के संगठन ने असम बंद बुलाया और 70 संगठनों की अगुवाई कर रहे संगठन ने पीएम से नागरिकता संशोधन बिल वापस लेने की मांग की। सेंट्रल गवर्नमेंट सरकार आमी खुकिया दिसु जे आगुंतु दिनत आमार प्राप्यबिलाक पूरण करक आरु ए 6 जनगोष्ठीक एसटी दियातु बातिल करक, नबा आगुंतु दिनत आमी जंगी आंदोलन करिबोले बाध्य। प्रदर्शन करने वाले लोगों ने दावा किया कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के गैर मुस्लिमों के आने से हालात बिगड़ेंगे। भारत सरकारक आमी बुझाई दिम যে এই আইনখন যদি বিধেয়কখন যদি লোকসভা যদি পাস হয়, ইয়াৰ পৰিণাম কিন্তু অসমত ভয়ংকৰ হ'ব। प्रदर्शनकारियों ने धमकी दी कि अगर बिल वापस नहीं लिया गया तो पीएम को राज्य में नहीं घुसने दिया जाएगा। मेक्सिको के साथ लगी सीमा पर दीवार खड़ी करने की जिद पर अड़े डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी कि वो पूरे देश में इमरजेंसी लगा सकते हैं। उनके जिद की वजह से अमेरिका में बीते 20 दिन से कुछ सरकारी काम ठप पड़े हैं। लेकिन विपक्षी पार्टी के साथ सहमति न बन पाने के बाद ट्रंप ने टेक्सास के दौरे से पहले देश में इमरजेंसी लगाने की धमकी दे दी। ट्रंप ने दावा किया कि उन्हें इमरजेंसी लगाने का अधिकार है और वो इसका इस्तेमाल करेंगे। इस धमकी के बाद ट्रंप ने टेक्सास का दौरा किया और सीमा वाले इलाकों का जायजा लिया। हालांकि इस दौरान उनके काफिले के सामने कुछ लोगों ने दीवार बनाने के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने ट्रंप से दीवार न बनाने की अपील की, लेकिन ट्रंप की जिद के आगे उन लोगों के साथ विपक्षी डेमोक्रेट पार्टी की आवाज भी दबकर रह गई, जिनके विरोध की परवाह किए बिना ट्रंप ने सेना के फंड से दीवार बनाने और तब तक सरकारी कामकाज शुरू न करने की चेतावनी दी, जिसके विरोध की लहर उन सरकारी कर्मचारियों में भी देखी गई जो वेतन न मिलने की वजह से व्हाइट हाउस के बाहर प्रदर्शन करने पहुंच गए। इन लोगों ने व्हाइट हाउस के बाहर पोस्टर और बैनर लेकर प्रदर्शन किया और जल्द सरकारी कामकाज शुरू करने की मांग की। लोगों के विरोध की वजह से ट्रंप ने हाल ही में विपक्षी पार्टी के सांसद और स्पीकर ऑफ हाउस नैन्सी पेलोसी के साथ बैठक की थी, लेकिन ट्रंप ने इस बैठक को समय खराब करना बताया। अमेरिका में दीवार को लेकर उलझन के बीच ट्रंप ने स्विट्जरलैंड के दावोस में होने वाले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सम्मेलन में हिस्सा न लेने का भी ऐलान किया। छत्तीसगढ़ में सरकार की अनुमति के बिना सीबीआई एंट्री नहीं कर पाएगी। पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने भी राज्य में मामलों की जांच के लिए सीबीआई को दी गई सामान्य सहमति वापस ले ली। छत्तीसगढ़ सरकार की अनुमति के सीबीआई छत्तीसगढ़ में नहीं घुस पाएगी।
मुझे ये लगता है कि ये अपने आप में ये प्रदर्शित करता है कि मुख्यमंत्री सीबीआई से कितना डरे हुए हैं। यूपी के कानपुर में ईडी की एक टीम ने पूर्व कांग्रेस विधायक अजय कपूर के भाई विजय कपूर के घर पर छापेमारी की। दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर नो ट्रैफिक जोन में खड़ी पुलिस की गाड़ी का एक ट्रैफिक पुलिस वाले ने चालान काट दिया। टीम इंडिया और मेजबान ऑस्ट्रेलिया के बीच शनिवार को पहला वनडे मैच खेला जाएगा। AFC एशियन फुटबॉल कप के एक मैच में मेजबान UAE ने भारत को 2-0 से हरा दिया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में फुटबॉल के एक मैच में केरल की अंडर 17 लड़कियों की टीम ने हिमाचल प्रदेश की टीम को 28-0 से हरा दिया। पहाड़ों पर लगातार हो रही बर्फबारी अब लोगों के लिए आफत बनती जा रही है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भारी बर्फबारी की वजह से सड़क यातायात ठप हो गया है। प्रशासन ने सुरक्षा के लिहाज से हाईवे को बंद कर दिया और जिसके बाद वहां से गुजरने वाले लोगों की गाड़ियों के पहिए बीच रास्ते में थम गए और लोग रास्ते में फंस गए। ये संकट जवाहर सुरंग के दोनों तरफ लगातार हो रही भारी बर्फबारी की वजह से पैदा हुआ। इस बर्फबारी में सड़क के दोनों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दी और बीच में गाड़ियों की लंबी लाइन दिखी, जिसमें तमाम ट्रक और गाड़ियां फंसी नजर आईं। बर्फ में फंसे रहने की वजह से गाड़ियों के ऊपर का हिस्सा भी बर्फ की चादर से ढक गया, जिससे लोगों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गयी। 2 दिन हो गए इधर से फंसे हुए हैं। 3 दिन श्रीनगर में रहे। इधर खाने पीने की कोई सुविधा नहीं है। ट्रैफिक कर्मचारियों ने रोक के रखा है, जाने नहीं दे रहे। सड़क बंद होने की वजह से बस में महिलाएं और बच्चे भी परेशान होते दिखे। यहाँ तक कि बस के अंदर गर्म कपड़े पहनकर बैठा एक आदमी भी ठंड से ठिठुरता नजर आया। 200-250 गाड़ी होगा कम से कम यहाँ पे। फैमिली वाला बंदा सब परेशान हो रहा है। यहाँ पे छोटा बेबी का दिक्कत पड़ता है यहाँ पे गाड़ी में फंसे। बर्फबारी ने हरे भरे दिखने वाले पेड़ों को भी सुखा दिया। दूर दूर तक मकान भी सफेद बर्फ से घिरे हुए नजर आए। 2019 लोकसभा चुनाव के लिए यूपी में एसपी और बीएसपी के बीच गठबंधन की चर्चा पर बीजेपी नेता और हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव ने अपने अंदाज में तंज कसा और बड़े नेताओं की नकल कर मौजूदा राजनीतिक हालात पर चुटकी ली। ये 56 इंची जो सीना है इस बार 66 इंच का हो गया है। हमें मायावती 1% पसंद नहीं। हमारा झगड़ा उनसे 25 साल हमारा झगड़ा चला। अब कैसे जाकर गठबंधन हो गया, समझ रहे हो? दुश्मन मिल रहे हैं तो मोदी जी की घबराहट है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में पुलिस ने टेनिस के मैचों में फिक्सिंग करने वाले एक रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने छापेमारी कर इस रैकेट में शामिल एक US ओपन खिलाड़ी समेत 28 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसके लिए पुलिस वालों ने रात के वक्त मैड्रिड की कई इमारतों में छापेमारी की। एक इमारत का दरवाजा तोड़ने के बाद पुलिस वाले उसके अंदर घुसे और वहां की तलाशी ली। पुलिस को इस इमारत से कई देशों की करेंसी मिली, जिनकी कीमत भारतीय रुपयों में करीब 1.25 करोड़ से ज्यादा है। आरोप है कि पकड़े गए खिलाड़ियों ने 90 से ज्यादा मैचों में फिक्सिंग की थी। इस इमारत में छापेमारी के वक्त पुलिस की एक टीम ने पकड़े गए रैकेट के दूसरे मकान पर धावा बोला। इस मकान में पुलिस वाले एक सीढ़ी की मदद से चढ़े। अंदर उन्हें एक आदमी मिला, जिसे उन्होंने हथकड़ी पहना दी। इस इमारत से भी करेंसी, कई पासपोर्ट और एक पिस्तौल भी बरामद हुआ। हालांकि पुलिस ने पकड़े गए सभी खिलाड़ियों का नाम जाहिर नहीं किया है, लेकिन दावा किया गया कि उन खिलाड़ियों में US ओपन खेल चुका मार्क फॉर्नेल भी शामिल है। पुलिस ने दावा किया कि इन खिलाड़ियों से पूछताछ में कई और अहम जानकारियां मिलेंगी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के भारत में लोकसभा चुनाव वाले बयान पर विदेश मंत्रालय ने कड़ा ऐतराज जताया है और पाकिस्तान से कई सवाल पूछे हैं। कुछ सवाल हैं जो मैं डायरेक्टली पाकिस्तान को पोज करना चाहूँगा। सबसे पहला ये कि जब वो बोलते हैं कि वो बातचीत के लिए तैयार हैं, तो उनके मंत्री जो हैं वहाँ के टेररिस्ट के साथ, जो इंटरनेशनल डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं, उनके साथ प्लेटफॉर्म क्यों शेयर कर रहे हैं? अभी हाल में 30 सितंबर को उनके रिलीजियस अफेयर्स एंड इंटरफेथ हार्मनी मिनिस्टर उन्होंने हाफिज सईद के साथ स्टेज शेयर किया था और दोनों ने बहुत ही विट्रियोलिक एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स उस स्टेज से दिए थे। हरियाणा के नूंह में एक अस्पताल के अंदर शराब पीते एक डॉक्टर का वीडियो वायरल होने से हड़कंप मच गया। दावा किया जा रहा है कि आरोपी डॉक्टर इमरजेंसी वार्ड में तैनात था, जिसका वीडियो इलाज के लिए पहुंचे एक आदमी ने अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। वीडियो में साफ दिखा कि आरोपी डॉक्टर ड्यूटी के दौरान अस्पताल के बेड पर नशे की हालत में लेटा हुआ था। ये मांडीखेड़ा सिविल हॉस्पिटल है और ये यहाँ पे ड्यूटी डॉक्टर है। ड्यूटी डॉक्टर का हाल देखिए, दारू रखी हुई है। वीडियो रिकॉर्ड करने वाले आदमी ने दावा किया कि वो इमरजेंसी में इलाज के लिए अस्पताल पहुंचा था, लेकिन वहां मौजूद डॉक्टर नशे की हालत में मिला। हम यहाँ इमरजेंसी में आए हैं। डॉक्टर का दरवाजा नॉक करने के बाद भी उनका हाल देखिए, सुबह के 4 बजे हैं।
इस दौरान नशे की हालत में डॉक्टर बेड पर ही लेटा रहा, जबकि वीडियो बना रहे आदमी ने इस घटना की शिकायत स्वास्थ्य मंत्री से करने का दावा किया। दावा किया जा रहा है कि देर रात इमरजेंसी की हालत में कुछ लोग इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे थे, लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद भी उन्हें डॉक्टर देखने नहीं पहुंचे, जिसके बाद वो खुद डॉक्टर से मिलने उनके कमरे में गए, जहां ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर नशे की हालत में मिला। हालांकि हंगामे के बाद डॉक्टर बेड से खड़ा हुआ और शराब पीने की बात से साफ इनकार कर दिया। दारू पी के आप ये काम कर रहे हो? ड्यूटी डॉक्टर हो आप? ड्यूटी डॉक्टर है। नहीं, ड्यूटी डॉक्टर ये क्या है यार? इमरजेंसी में आपका ये काम है? मैं खाना ये खाना है, दारू है ना? घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग ने आरोपी डॉक्टर के ब्लड सैंपल लेने और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई करने का भरोसा दिया। ब्लड के सैंपल ले लिए गए हैं और पुलिस को हैंडओवर कर दिए हैं और FSL की जांच के लिए। जैसी जांच के अगर अधिकारी के खिलाफ आता है, उस हिसाब से सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। अधिकारियों ने दावा किया कि आरोपी डॉक्टर को इमरजेंसी ड्यूटी से हटाकर दूसरी जगह भेज दिया गया है। इस बीच संजय बारू की किताब द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पर बयानबाजी तेज हो गई है, जहां एक और कांग्रेस ने इस फिल्म का खुलकर विरोध किया है। तो वहीं विपक्ष की दूसरी पार्टियां भी कांग्रेस के साथ खड़ी नजर आईं। लेफ्ट ने तो सीधा पीएम पर हमला किया और इस फिल्म को बीजेपी की चुनावी चाल करार दिया। देखिए, सब काम मोदी जी का कैलकुलेटेड है। नरेंद्र मोदी का जो लॉबी है और जो टोली है, वो चुनाव जीतने के लिए हर प्रकार के साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये फिल्म भी एक तरीके से पुनर्स्थापित करने के लिए पुनः किसी तरह आ जाए, इसके लिए प्रयास है। जबकि फिल्म के लीड एक्टर अनुपम खेर ने विरोध को गलत बताते हुए फिल्म को हर जगह रिलीज करने की मांग की। सब जगह रिलीज हो रही है, हर जगह रिलीज होनी चाहिए, बट अपने हर देश के अपने अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है, अपना अपना एक समझ है, उनको अब ऐसे नहीं लगता कि नहीं होनी चाहिए। बट आई थिंक पूरे गाड़ा जी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये फिल्म रिलीज हो। हालांकि ये फिल्म कई जगहों पर रिलीज हो चुकी है और फैंस को अनुपम खेर की एक्टिंग पसंद भी आ रही है।